बच्चों की कहानियाँ व्यापारी और जिन। एक समय की बात है, व्यापारी और जिन। एक बार की बात है, एक बहुत धनी व्यापारी था। व्यापार करने के लिए उसे दूर दूर की यात्राएं करनी पड़ती थीं। एक बार उसे एक शहर की यात्रा करनी पड़ी जो काफी दूर था। व्यापारी ने अपने ऊंट पर सामान लादा और खाने पीने का सामान लेकर यात्रा पर निकल पड़ा। वह अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचा और अपना सामान बेचकर अपने घर की तरफ चल दिया। रास्ते में व्यापारी को एक रेगिस्तान मिला। कुछ देर बाद वह एक नकली स्थान पर पहुंचा जहां पर कुछ खजूर के पेड़ थे और साफ पानी था। व्यापार और जिन की एक धार चमक रही थी। पानी की एक धार चमक रही थी। व्यापारी यहाँ विश्राम के लिए ठहर गया। उसने झरने से थोड़ा पानी पिया और कुछ खजूर पेड़ से तोड़ कर खाए। खजूर खाने के बाद उसने बीज फेंक दिए। बीज फेंकते ही एक बड़ा सा जिन बीज फेंकते ही एक बड़ा सा जिन धुआंओं के बादलों के बीच से प्रकट हुआ। धुआंओं के बादलों के बीच से प्रकट हुआ। उसके हाथ में एक तलवार थी और वह बहुत ही गुस्से में था। जिन उसके पास आया और गरजती आवाज में बोला, व्यापारी, मैं तुम्हें मारने जा रहा हूँ। व्यापारी डर गया क्योंकि तुमने मेरे पुत्र को अभी अभी मार डाला। तुम्हारे पुत्र को मार डाला। व्यापारी आश्चर्य से चिल्लाया, लेकिन मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ? मैंने तो तुम्हारे पुत्र को देखा तक नहीं। लेकिन जिन जोर देकर बार बार दोहराने लगा, तुमने मेरे पुत्र को मारा है और मैं इसलिए तुम्हें दंड देने जा रहा हूँ। व्यापारी ने एक बार फिर जोर देकर कहा। ये देखिए, व्यापारी और जिन कि आप क्या कर रहे हो? मैं इस बात को बिल्कुल नहीं समझ पा रहा हूँ। मैंने आपके पुत्र को देखा तक नहीं, तो भला मैं उसके मार कैसे सकता हूँ? तुमने मेरे पुत्र को मारा है, जिन ने कहा। कभी जब तुमने उस खजूर के बीजों को फेंका था, तब तुमने उन खजूर के बीजों को फेंका था तो वे मेरे पुत्र के माथे पर जा लगे जो इसी रास्ते से गुजर रहा था और वह मर गया। इसलिए अब मैं तुम्हें मारने जा रहा हूँ। अब व्यापारी को महसूस हुआ कि वास्तव में बात क्या है। ठीक है जिन, उसने निवेदन किया, मुझे दुख है मगर मैंने तुम्हारे पुत्र को मारा नहीं। यह केवल दुर्घटना थी क्योंकि मैंने उसको देखा तक नहीं है। कृपया मुझे क्षमा करें और मुझे छोड़ दें। लेकिन जिन ने उसकी एक ना सुनी। उसने व्यापारी को मारने के लिए अपनी तलवार उठाई जो उसके घुटनों पर झुका हुआ दया की भीख मांग रहा था। अच्छे जिन, कृपया मेरी जान बख्श दो, लेकिन अगर तुम मुझे मारना ही चाहते हो तो कृपया एक उपकार करो कि मरने के पहले मुझे एक बार अपनी पत्नी और बच्चों से मिलने के लिए जाने दो। मैं उन्हें अलविदा कहना चाहता हूँ और अपने बचे कामों को निपटाना चाहता हूँ। कृपया मुझे जाने दीजिए जिन साहब। कृपया मुझे जाने दीजिए और मुझे मेरी जिम्मेदारी पूरी करने दीजिए। मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं फिर इसी जगह पर लौट आऊँगा और तब आप मुझे मार सकते हो। ये तो सिर्फ बहाने हैं। जिन ने
दुष्टपूर्वक कहा, मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूँ अगर मैं तुम्हें जाने की दे दूंगा तो तुम कभी वापस नहीं लौटोगे। क्या तुम मुझे बेवकूफ़ समझते हो? जिन ने बोला, नहीं अच्छे जिन, मैं सोचता हूँ कि आप बहुत बुद्धिमान हैं। व्यापारी ने कहा, लेकिन मैं वापस खोल के नहीं अच्छे जिन, मैं सोचता हूँ कि आप बहुत बुद्धिमान हैं। व्यापारी ने कहा, लेकिन मैं आपसे विनती करता हूँ कि आप मेरे विश्वास करें और आप मुझे घर जाकर मेरा काम खत्म करने की आज्ञा देंगे तो मैं आपसे वादा करता हूँ कि 1 वर्ष के भीतर मैं वापस लौट आऊँगा और तब आप मुझे मार सकते हैं। कहानी एंड और आगे सुनाता हूँ।